खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 26वीं बैठक में उत्तराखंड के उद्यान कृषि एवं रेशम विकास विभाग मंत्री सुबोध उनियाल के साथ वार्ता की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमालय राज्यों में छोटे छोटे किसानों की संख्या अधिक है। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में कृषि महिला आधारित है, इसलिए वुमन फ्रेंडली खेती की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैव कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वनों के वेस्ट मटेरियल से खाद बनाने के लिए योजनाओं पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्पाद जैसे रेड राइस, राजमा, मंडुवा आदि की उन्नत किस्म पर भी अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में उन्होंने राज्य में नींबू वर्गीय फलों के लिए कलमी पौधारोपण के लिए ICSR और उद्यान विभाग उत्तराखंड द्वारा नींबू वर्गीय फलों के नेटवर्क परियोजना को लागू किए जाने की मांग की। उन्होंने राज्य में आलू उत्पादन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग रखी है। खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। कोरोना वायरस के चलते बाधित हुई उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा आज से श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो गई है। यात्रा में फिलहाल प्रदेशवासी ही शामिल हो सकेंगे। चारधाम यात्रा के लिए सरकार की गाइडलाइन पहले ही जारी की जा चुकी है। गाइडलाइन के मुताबिक इस वर्ष यात्रा ऑनलाइन पास बनाकर करनी होगी। उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि बिना ई पास के कोई भी व्यक्ति चारधाम के दर्शन नहीं कर सकता। तो यदि आप बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर ई पास बनाना होगा। पास के बाद ही प्रशासन से आपको दर्शन की अनुमति मिल सकेगी। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट आपको स्क्रीन के साथ ही हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर पंजीकरण करने के बाद ई पास जारी किया जाएगा। वेबसाइट पर पंजीकरण में व्यक्ति को स्वयं सत्यापन करने के साथ यात्रा शुरू करने की तारीख, निवास स्थान का पता, फोटो ID अपलोड करना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान ई पास के साथ अपलोड किए गए फोटो ID के साथ में भी आपको चलना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिसमें आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों को डायल करके संपर्क कर सकते हैं और उसका समाधान होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। खबर पूर्व CM के राजभवन के सामने प्रदर्शन की। सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में प्रदेश भर में इन दिनों कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने भी पेट्रोल के बढ़ते दामों पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी की सवारी कर प्रदर्शन किया था। इस पर पुलिस ने हरीश रावत समेत 44 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस कार्रवाई से नाखुश हरीश रावत ने इसके विरोध में मंगलवार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास के बाहर सांकेतिक धरना देने के लिए निकले थे, जहां पुलिस ने उन्हें बैरियर के सामने ही रोक दिया। इससे नाराज हरीश रावत वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां से नहीं उठूंगा, या तो 50 मीटर आगे पेड़ के पास धरने पर बैठूंगा या फिर जेल जाऊंगा, जिसके बाद उन्हें राजभवन से 50 मीटर की दूरी पर बैठने की इजाज़त मिल गई। खबर जनता जनार्दन की। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए गरीब और जरूरतमंदों के लिए बड़ी घोषणा का ऐलान कर दिया है, जिसका फायदा उत्तराखंड में भी लाखों लोगों को मिलने जा रहा है। PM मोदी ने इस योजना में 5 महीने यानी नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। PM मोदी की माने तो कोरोना के लड़ते हुए भारत के 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया था। वहीं अब सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दोबारा फायदा मिलने जा रहा है। PM मोदी ने कहा, इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। उनकी माने तो त्योहार के समय लोगों के खर्च बढ़ जाते हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक जारी रहेगा। उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को उन्होंने पुनः जो गरीब के अन्न की योजना है उसका नवंबर तक के लिए विस्तार किया है। इससे हमारे उन करोड़ों मज़दूर भाइयों का, उनके परिवार का
और तमाम वो लोग जो आज कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको 2 समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। उसकी घोषणा उन्होंने आज की है। खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा बाबा रामदेव को भेजे गए नोटिस की। हरिद्वार के पतंजलि में लॉन्च हुई बाबा रामदेव की कोरोना वायरस की दवाई कोरोनिल के लॉन्च के बाद ही विवादों में घिर गई है। देश भर के लोग कोरोनिल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से भी योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की संस्थान पतंजलि की ओर से कोरोना वायरस से निजात दिलाने की दवा कोरोनिल को लॉन्च किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। याचिका में बाबा रामदेव की दवा कंपनी ने ICMR द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन नहीं किया जाना, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति का न लेना, आयुष विभाग उत्तराखंड से कोरोना की दवाई बनाने के लिए आवेदन नहीं करने और आवेदन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और उसकी आड़ में कोरोनिल दवा का निर्माण करने, कोरोनिल पर प्रतिबंध लगाने जैसी तमाम बातों का जिक्र किया गया है। मामले में अगली सुनवाई आज फिर की जाएगी। खबर शिक्षा व्यवस्था में टीचर्स पर सख्ती की। उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के ऐलान के बाद अब वह संजीदा दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेते हुए इस योजना पर काम तेजी से करने को कहा है। उन्होंने स्कूल के लिए ज़मीन, टीचर्स और स्कूलों को संचालित किए जाने की योजना पर एक रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ ऑफलाइन और वर्चुअल मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा, उन सभी अधिकारियों पर जल्द गाज गिर सकती है जो किसी न किसी मामले में आरोपों से घिरे हैं। विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने ऐसे टीचर्स अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं जिनकी जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय ट्रांसफर एक्ट से बाहर होने की बात कह दी है। खबर देश भर में हो रहे चाइना के विरोध की, जिससे देहरादून भी प्रभावित हुआ है। देहरादून के व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि शहर के होटलों में चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 59 चाइनीज़ ऐप को भारत में बैन किया गया है। इस बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के व्यवसायियों ने भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देहरादून के व्यवसायियों ने एसोसिएशन के साथ बैठक करके उसमें चीन के नागरिकों को प्रवेश नहीं दिए जाने का फैसला लिया है। एक न्यूज़ वेबसाइट की खबर के मुताबिक होटल व्यवसायियों ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत और चाइना के संबंध ठीक नहीं हैं, बल्कि कुछ दिन पहले जिन 20 सैनिकों की हत्या की गई उस बात को लेकर देहरादून में भी काफ़ी नाराज़गी है। इसी बात को लेकर उन्होंने चाइना के नागरिकों पर पाबंदी लगाने की बात कही है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।